चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार। तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। इलेक्शन एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार। जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में कहा, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी जमा कराया। चेयरमैन पीटीआई सेक्शन 174 के तहत मुजरिम करार पाए हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। मरदमशुमारी नताइज की मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियां होंगी। नई हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन में 4 माह तक ताखीर का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। अडियाला जेल में सेल की तैयारी शुरू। चेयरमैन पीटीआई को बजरिया सड़क इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है। अदालती अहकामात की रोशनी में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी में इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत की। किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी साबित हो चुकी है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का फैसला जारी। कहा, मुलजिम को इलेक्शन एक्ट की दफा 174 के तहत 3 साल कैद 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से काबिल समात होने पर कोई दलाइल नहीं दिए गए। शिकायत कुनंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद पेश किए। शिकायत कुनंदा की जानिब से दिए गए शवाहिद से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई। अभी 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग और साइफर की सजा बाकी है। चेयरमैन पीटीआई ने हर तरह से भागने की कोशिश की। आज अवाम को पता चला कि 9 मई क्यों हुआ था। केस और सजा से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। ये ना तोशाखाना का जवाब देने के लिए तैयार थे और ना ही साइफर का। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला इंसाफ के तकाजों के बरक्स है। गिरफ्तारी के पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं। चेयरमैन पीटीआई को बतौर शहरी फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। फैसले से इंतकाम की बू आ रही है। फैसले को चैलेंज करेंगे। कानूनी जंग के साथ सियासी जंग भी लड़ेंगे। कारकुन न कानून हाथ में लें, ना ही इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मुश्तरका मुफादात काउंसिल के 8 अरकान ने मरदमशुमारी की मुत्तफ़िक़ का मंजूरी दी। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। इलेक्शन कमीशन को 120 दिन में हल्का बंदियां करनी चाहिए। कौमी असम्बली में सूबों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। सूबों के अंदर शहरों की सीटों में रद्दोबदल हो सकता है। निगरान हुकूमत इंतखाबात होने तक रहेगी। फवाद चौधरी का मरदमशुमारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, नहीं मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बहुत बड़ा डाका है। क्या हुआ कि पंजाब की आबादी इतनी कम हो गई कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें कम हो गईं। न तरीक़ाकार पर बहस हुई, न नताइज की शफाफियत का पता। पंजाब के सियासतदानों का रवैया मायूस कुन है। मुआविनी खसूसियत तारड़ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई आज सर्टिफाइड चोर साबित हो गए। तकब्बुर और गरूर का बुत टूट गया। फैसले में वाज़ेह लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन में मुलव्विस हैं। साबित हो गया ये सादिक और अमीन नहीं। इन्होंने न सिर्फ चोरी बल्कि सीना जोरी की। सियासी रहनुमा का असास जाहिर न करना करप्शन है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी को लंदन प्लान करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, अदालती फैसला किसी को नहीं मिला, लेकिन गिरफ्तारी के लिए पुलिस मौजूद थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर मज़ाहमत गिरफ्तारी दी। अवाम की अदालत से सुरखरू होंगे, कानूनी जंग भी जीतेंगे। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस का फैसला चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए। ये अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब देने को तैयार नहीं थे।
आवाम और अदालतों से झूठ बोलते रहे। पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। असद कैसर ने कहा, मुतासिब फैसले पर अमल के लिए लाहौर पुलिस पहले ही चौकन्ना खड़ी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की जिद में कानून और आइन का जनाजा निकाला गया। जमहूरियत में आखिरी फैसला अवाम का होता है, जीत हक और सच की होगी। अली मोहम्मद खान बोले, कारकुन पुर अमन रहें, कानून हाथ में ना लें ताकि 9 मई जैसे हालात पैदा ना हों। चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त पर एतराजात आए। रजिस्ट्रार ने अपील वापस कर दी। अपील पर वकालतनामा और दस्तखत दुरुस्त न होने का एतराज आए। 250 रुपए सरकारी अदालती फीस अदा न करने का भी एतराज। कहा, अपील के बाद सफहात पढ़ने के काबिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकदमा जज हुमायूं दिलावर को भेजने का फैसला चैलेंज किया था। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, इलेक्शन के इनेकाद पर सियासी जमातों के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को एक साथ मिल बैठना चाहिए। अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने चाहिए। इंतखाबात ऐसे हों जो तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल हों। एमकेएम और जीटीए की सिंध के निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध में निगरान वज़ीर आला एमकेएम और जीटीए का होगा। कोशिश है आवाम को पीपल्स पार्टी से निजात दिलवाए। सिंध में अगला वज़ीर आला जीटीए और एमकेएम का मुश्तरका होगा। सफ्दर अब्बासी बोले, हम साथ चले हैं तो आगे भी साथ चलेंगे। सिंध की तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। खुर्शीद शाह का इंतखाबात में सियासी जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर जोर। कहा, एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा तो हासिल फवाइद जाया हो जाएंगे। इलेक्शन में इम्तिहान होगा कि इक्तिदार के लिए जमा हुए या रियासत के लिए। नून लीग पर इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी है। 2018 में पीटीआई की जीती सीटों पर तवज्जो करनी चाहिए। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले मर्दमशुमारी की मंजूरी बदनीयती है। हुकूमत जानती है इससे इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब पैदा हो जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के समूह से जमहूरियत के दिफा का भाषण देगी। फांसियां, जेलें और सोबतें क्या आइन को पामाल करने के लिए बर्दाश्त की थी? मुनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का लदम करार। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में एफआईए ने केस में परवेज इलाही के शरीक मुलजिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई गैर कानूनी तस्लीम कर ली। दौरान समाज जज ने कहा, आप लोगों को बस यही है कि परवेज इलाही को यहां से रावलपिंडी भेज दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। इस सारी कार्रवाई पर मुनासिब हुक्म जारी करूंगा। मुजफ्फराबाद में जहलूम वैली काट रोड दिलाई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। इस्लामाबाद से जमीनी राबता मुनक़ता। माल बरदार ट्रक फंस गए। आजाद कश्मीर आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई टू संजावी पंजाब मरकजी कौमी शाहरा भी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर फेरूज में रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक का मरम्मती काम मुकम्मल। ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। लामा इकबाल एक्सप्रेस को हादसे के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त 8 घंटे तक मुतासिर रही। गुज़श्ता शब कराची से सरगोधा जाने वाली लामा इकबाल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटड़ी से उतर गई थी। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। एफसी और रेंजर्स एहलकारों का भी गश्त। रेड जोन में भी रेंजर्स और एफसी एहलकार तैनात। गैर मुतालिका शख्स को रेड जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी।
चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद जमान पार्क से मजीद 6 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई के करीबी साथी अवैस नियाजी को भी हिरासत में ले लिया। लाहौर में सिक्योरिटी सख्त, लिबर्टी चौक पुलिस की भारी नफरी तैनात। चेयरमैन पीटीआई की अपील में 2 माह से ज्यादा वक्त लगने का इम्कान। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अदालत में 1 माह की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। अपील का हक इस्तेमाल करने के लिए काफी वक्त दरकार है। चेयरमैन पीटीआई के लिए वाहिद ऑप्शन अपील है। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की कल जमानत हो जाएगी, सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि बार बार केस एक ही जज के पास क्यों भेजा गया। कोयटा वकील कत्ल केस, चेयरमैन पीटीआई 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट तलब। रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर दिया। आईजी, प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को भी नोटिस जारी।